Assalamualaikum, welcome back to the YouTube channel of Jazzcast. So today I hosted this video, and firstly I introduce myself. My name is Hoor and I am the student of IIUI in Media Department. आज हम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का फ़ीमेल कैंपस विज़िट करेंगे। ये मेन गेट है इस्लामिक यूनिवर्सिटी का फ़ीमेल कैंपस का। यहाँ से एंटर होते हैं। इसका एक गेट और भी है जो गेट 2 है फ़ीमेल कैंपस का, जो उस तरफ है। सो ये गेट 1 है। हम गेट 1 से एंटर होंगे। सबसे पहले जब हम एंटर होते हैं तो हमारी राइट साइड पे जो चीज़ आती है वो है डे केयर। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और टीचर्स को ये फैसिलिटी देती है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो अपने साथ मदर्स या स्टूडेंट्स टीचर्स साथ ले आएँ और यहाँ पर डे केयर में उनकी प्रॉपर जो क्लासेस टाइम है वहाँ पर इनकी क्या कह सकते हैं कि परवरिश होती है बच्चों की, मतलब उनकी केयर होती है, उनकी यहाँ पे तरबियत भी होती है, उनको छोटी छोटी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और इसका जो माहौल है डे केयर का वो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको विज़िट करें तो आपको इस तरह नॉर्मली तो जाना अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको विज़िट करें तो ये IIUI ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है टीचर्स और स्टूडेंट्स को, जो कि मदर्स हैं बहुत छोटे बेबी की। सो यहाँ पर ये एंट्रेंस है। ये डे केयर के सामने ये गार्डन्स हैं, ठीक है। और वो मेन गेट के सामने फुटपाथ है जो कि सामने ब्लॉक्स की तरफ से एंट्री कहलाई जाती है। सो हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे गार्डन्स आ जाते हैं IIUI के। यहाँ पे सारे सिटिंग एरियाज़ हैं, यहाँ पे स्टूल्स रखे हुए हैं जगह जगह पे बच्चों के बैठने के लिए। और गार्डन्स में आप लोग यहाँ पे चिट चैट कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम आगे इसको फर्दर परस्यू करें तो हमारे पास, मैं आपको दिखाती हूँ क्या आता है। अगर हम यहाँ से आगे मूव करें तो हमारे पास आता है रिफ़्रेशमेंट पॉइंट। ये छोटा सा रिफ़्रेशमेंट पॉइंट है, ये अभी न्यू बना है, इतना ऑर्गेनाइज नहीं है। ये FMS जो डिपार्टमेंट हमारा इस्लामिक का ख़त्म हुआ है वहाँ से, उसका रिफ़्रेशमेंट पॉइंट यहाँ पर आया है इस जगह पे। मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये रिफ़्रेशमेंट पॉइंट है। हम यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। मतलब यहाँ का जो मेन्यू है ना, उसकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि फ़ीमेल कैंपस में जो मेन्यू है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, और वो कैसे हैं टेस्ट में। सो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो बैठ के खा पी सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। ये यहाँ का इनका छोटा सा कैफेटेरिया टाइप कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे थोड़ा सा मूव करें तो IIUI का आ जाता है पार्किंग एरिया। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो उस कैफेटेरिया के बाद हमारे पास आ जाता है पार्किंग एरिया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का। जो स्टूडेंट्स या टीचर्स अपनी गाड़ियों पे आते हैं वो सेफली अपनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कर सकते हैं। ये पूरा एरिया पार्किंग एरिया बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पर एक गार्ड भी बैठा होता है जो कि इन गाड़ियों की केयर कर रहा होता है। और ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अभी तो नहीं बैठे हुए वो अंकल, लेकिन नॉर्मली यहाँ बैठे होते हैं, सही है। ये छोटा सा इन्होंने पार्किंग एरिया दिया। बेसिकली जो बड़ा पार्किंग एरिया वो दूसरी तरफ है, मैं आपको वो भी विज़िट करवाऊँगी। उसके बाद अगर हम आगे मूव ऑन करें तो आगे हमारे पास डिपार्टमेंट्स आते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स को विज़िट करने से पहले हम इनके मज़ीद कैफेटेरियाज़ और जो फैसिलिटीज़ इन्होंने स्टूडेंट्स को दी हुई हैं फ़ीमेल कैंपस में, मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये मेन कैफेटेरिया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, जो कि पुराना भी है, बहुत पुराना भी है, लेकिन अब तो बहुत सारे न्यू भी बन गया। लेकिन ये मेन है और ये बहुत पुराना कैफेटेरिया है यहाँ का, सही है। ये बाहर से थोड़ा सा लगता है यहाँ पे बाहर भी सिटिंग एरिया है और अंदर भी सिटिंग एरिया दिया हुआ है, इस तरह ये सारा एरिया। सो अगर हम इस एरिया की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्योंकि हॉस्टल भी अवेलेबल है, तो हॉस्टल के लिए ये एरिया इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर सब्जियाँ और शेक्स और फ्रूट्स वगैरह होते हैं। कि हॉस्टल की बच्चियों के लिए फैसिलिटी है कि वो यहाँ से आके अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ले सकते हैं। और अगर गर्मियों के सीज़न में शेक पीना हो तो वो भी यहाँ से अवेलेबल है।
और अगर हम इससे आगे मूव करें तो हमारे पास आ जाता है, हाँ, ये जंक फूड का एरिया। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली जंक फूड मिलता है। यहाँ पे आपको शवारमा मिलेगा, यहाँ पर आपको बर्गर मिलेगा, सैंडविच मिलेंगे। ये स्पेसिफिकली इन्होंने जंक फूड के लिए एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे फीमेल बैठी हुई है जो कि आई थिंक कैमरा शाई है या कैमरा के सामने वैसे ही नहीं आना चाह रही। ये छोटा सा वॉशरूम बनाया हुआ है लेकिन ये बंद है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला एरिया जो कि गारमेंट्स का एरिया। लाइक यहाँ पर जो हॉस्टल की बच्चियाँ स्पेसिफिकली उनके लिए है। लाइक कि यहाँ पर आप गर्ल्स से रिलेटेड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मेकअप भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कपड़े भी मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको ज्वेलरी भी मिल जाएगी, एक्सेसरीज़ भी मिल जाएंगी। मतलब तकरीबन लड़कियों की हर चीज़ यहाँ से इजीली अवेलेबल होती है। ये यूनिवर्सिटी के लिए भी एक प्लस पॉइंट है कि गर्ल्स के लिए अगर कोई चीज़ यहाँ से लेनी हो, और हॉस्टल के लिए तो ये ज़्यादा बेस्ट है कि हॉस्टल की बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़ता। फिर अगर हम इसके आगे मूव करें तो हमारे पास आ जाता है बुक स्टॉल। मतलब कि यहाँ पे बुक शॉप बनी हुई है। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, वो निकलते हैं। यहाँ पर सारी बुक्स मिल जाती हैं। लाइक जो टीचर्स बुक्स रिकमेंड करती हैं वो यूजुअली यहाँ पर सारी मिलती हैं। यहाँ पर आपको ग्लेस पेपर भी मिल जाएंगे, चार्ट्स भी मिल जाएंगे, वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्ले वगैरह, अगर स्टेशनरी का कोई और भी सामान लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो वो पार्किंग एरिया था, ये सारा कैफेटेरिया और जो बच्चों को फैसिलिटीज़ दी हुई हैं वो था। ये सारा एरिया कवर हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं डिपार्टमेंट्स की तरफ। डिपार्टमेंट्स के अंदर के प्रॉपर मैं आपको डिटेल वीडियो बना के फिर कभी दिखा दूँगी। लाइक उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी सिर्फ ये ओवरव्यू दे रही हूँ कि फ़ीमेल कैंपस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी छोटा सा पार्किंग एरिया ही है। मतलब पार्किंग एरिया तो नहीं है लेकिन फिर भी टीचर्स यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये ब्लॉक आ जाता है जिसका कि अभी नाम मेंशन नहीं है क्योंकि ये ब्लॉक अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ये ब्लॉक कंप्लीट नहीं हुआ। जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है ना, उनके डिपार्टमेंट्स के दरमियान में खड़ी हूँ। सबसे पहले और सबसे लाइक सामने जो डिपार्टमेंट है वो है हज़रत फ़ातिमा ब्लॉक, ठीक है। ये आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये हज़रत फ़ातिमा ब्लॉक है और यहाँ पर है हज़रत मरियम ब्लॉक, ये वाला इस तरफ जो है ये है हज़रत मरियम ब्लॉक, सही है। और अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पर आ जाता है, ये वो डिपार्टमेंट है जो कि FMS के बच्चों को अब दिया गया है और सोशल साइंसेस के बच्चों को दिया गया है, जिसका नाम आयशा ब्लॉक रखा गया है। मतलब यहाँ पर मीडिया, IR, सोशल साइंसेस तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं और इसके अलावा FMS के सारे डिपार्टमेंट्स भी इसी डिपार्टमेंट को दिए हुए हैं, इसी ब्लॉक को दिए हुए हैं। और इस तरफ जो हैं वो अरबी के, असुलुद्दीन, उस डिपार्टमेंट्स की बच्चियाँ हैं ऑलमोस्ट। और अगर इस डिपार्टमेंट की बात करें मरियम की, तो यहाँ पे MS की और अरबी की बच्चियाँ आई गेस, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, सही है। ये तीनों डिपार्टमेंट्स अगर हम यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, ये वो एरिया जो पार्किंग एरिया था और इसके सामने से ये सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, 3, सही है। अब ये गेट 2 की तरफ मैं मूव ऑन कर रही हूँ, जिसका मैंने आपको बताया था कि जो मेन पार्किंग है वो गेट 2 के सामने है, जो कि ये पार्किंग है। ये मेन पार्किंग है जो कि गेट 2 की तरफ से आती है, सही है। लेकिन वहाँ पर भी स्टूडेंट्स और टीचर्स पार्क कर देते हैं गाड़ियाँ, और यहाँ पर भी पार्किंग, यहाँ पे तो पार्किंग वैसे बनाई हुई है उन्होंने, और वो गेट 2 है सामने। ओके, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो यहाँ पे जो जंगल हट कैफ़े है वो यहाँ पर अभी न्यू बना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 मंथ्स हुए हैं आई गेस इस कैफ़े को बने हुए, ठीक है। सो मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि यहाँ पर आप यहाँ से भी टोकन ले सकते हैं। अगर वहाँ पर ज़्यादा रश है, मैं आपको कैफ़े भी दिखाती हूँ, तो आप इजीली यहाँ से टोकन भी ले सकते हैं। इसका टोकन यहाँ से भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे सारी तकरीबन चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम बात करें विंग्स की, फ्राइज़ की, चाइनीज़ भी मिल जाता है, सैंडविच वगैरह भी, बर्गर, शवारमास, रोल पराठा और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तकरीबन यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। इसका हम किसी दिन रिव्यू दूंगी मैं आपको फूड का प्रॉपर ऑर्डर करके सारे कैफेटेरिया का, कि किस कैफ़े का ज़्यादा अच्छा है खाना। ओके, सो आगे मैं मूव कर रही हूँ जंगल हेड कैफ़े की तरफ से। है ये गेट 2 की पार्किंग थी और उसके सामने इन्होंने जंगल हेड 2 कैफ़े बनाया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, मुझे सांस चढ़ गई है, इस वजह से शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी बीच में गड़बड़ कर रही हो। एरिया बहुत अच्छा दिया हुआ है, जो जंगल हट वालों ने अपना सिटिंग एरिया दिया ना, वो बहुत मज़े का है। ये उनका सिटिंग एरिया सारा से, यहाँ पे लड़कियाँ बैठ के खाती पीती हैं, बंक मार के भी ना यहीं पर ही आती हैं। यहाँ पे भी सारा सिटिंग एरिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी आवाम बैठी हुई है और ये उसका सिटिंग एरिया जंगल हट का सारा। ओके, अब मूव करते हैं इस कैफ़े की तरफ।
दीदी की पिक्चर बनाई। सो ये उन्होंने कैसे बनाया रखा, ये सारा सिटिंग एरिया है, ये यहाँ पे सारा सिटिंग एरिया है जंगल हट का। सही है। तो ये ज़्यादा फीमेल्स हैं और ये कैमरा शाय भी हैं और कुछ लड़कियाँ वैसे भी कैमरे के सामने नहीं आती। यहाँ पे ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल काम है। ओके, सो ये एरिया उनका कैफ़े वालों का, ये ना अभी इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको अभी थोड़ा टाइम हुआ तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज होगा, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये यहाँ का चाय पॉइंट है, यहाँ से आप चाय पी सकते हैं इस कैफ़े से। यहाँ पर ना ये इन्होंने पेस्ट्रीज़ और डोनट्स वगैरह रखे होते हैं जो इस टाइम तक ख़त्म हो जाते हैं। सही है। और आगे अगर मूव करें तो ये इनका किचन है सारा, यहाँ पे अंदर इनके शेफ्स काम कर रहे हैं। अच्छा, इनका लाइव किचन नहीं है लेकिन लाइव होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। सही है। अगर हम इनका ये देखें तो ये दही भल्ले का सामान रखा हुआ है इन्होंने, दही बड़े होते हैं या भले होते हैं जो भी होता है। सही है। अगर हम इनकी बात करें इस पूरे एरिया की तो ये इनका पूरा एरिया है। ये इनका मेन किचन है जहाँ पर ये कुकिंग करते हैं। इसको ये इन्हें लाइव करना चाहिए था लेकिन इन्होंने इसको लाइव नहीं किया, लेकिन इनका टेस्ट फिर भी बहुत बेहतर है बाकी के। ये इनका पिकअप एरिया ये वाला जो है, ठीक है। और ये इनका क्या कहते हैं, पता नहीं कौन सा एरिया कहते हैं इसको, जहाँ से ऑर्डर्स लेते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। ओके, ये इनका मेन्यू है सारा। ये सारा वही मेन्यू जो मैंने बाहर आपको रीड करके बताया था। सही है। यहाँ से आप लोग ऑर्डर करते हैं, यहाँ से आपको एक स्लिप देते हैं, वहाँ जाके आप सबमिट कराते हैं और वहाँ से आपको डिलीवरी हो जाती है अपने खाने की। आप लोग इंडोर भी बैठ सकते हैं, आप लोग आउटडोर भी बैठ सकते हैं। सो ये था जंगल हट का सारा। ओके, सो नेक्स्ट मूव हम करेंगे लाइब्रेरी की तरफ। ये वो एरिया है जहाँ पर हमारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, फीमेल कैंपस के। सो मैं डायरेक्ट यहीं पर आ गई थी जहाँ से मैं आपको लाइब्रेरी का एरिया दिखाती हूँ। यहाँ से हम राइट टर्न करें ना अगर, तो फिर लाइब्रेरी का एरिया आता है ऑफ कोर्स, और क्या ही आना है। यहाँ से सारा आ जाता है लाइब्रेरी का एरिया, ठीक है। यहाँ से लाइब्रेरी स्टार्ट नहीं होती, लेकिन जो रास्ता जाता है लाइब्रेरी को वो यही जाता है ब्लॉक्स के पीछे से। ये जो है ना हज़रत मरियम ब्लॉक, ये उसकी बैक साइड है लाइब्रेरी के एरिया को। ओके, ये साइड में उन्होंने गार्डन्स दिए हुए हैं जहाँ पर बच्चियाँ बैठ जाती हैं, ग्रुप स्टडी के लिए भी बैठ जाती हैं, पढ़ने मतलब खाने पीने के लिए भी बैठ जाती हैं। सही है। अच्छा, फीमेल कैंपस के अंदर ये जो एरिया है ना, ये जो बेड के नीचे है, यहाँ पर सारी बर्थडेज होती हैं, यहाँ पर सारे ब्राइडल शॉर्ट्स होते हैं, यहाँ पर सारे इवेंट्स यहीं पर होती हैं। ये झाड़ियों के नीचे लड़कियाँ करती हैं, पता नहीं उनको यहाँ पे ही क्यों ये सब करना होता है। सो आगे अगर मूव करें तो ये सारे IIUI के गार्डन्स हैं जो कि बच्चियों के बैठने के लिए इन्होंने दिए हुए हैं। जो रास्ता है ये जाता है लाइब्रेरी की तरफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सीन ये है कि सबसे सामने जो है ना रिजर्वेशन रूम है जो कि थीसिस के बच्चों के लिए होता है। सही है। अब ऐसे होता है कि एक दिन जो होता है वो होता है फीमेल्स का लाइब्रेरी के अंदर, और जो सेकंड डे होता है वो होता है बॉयज़ का। यानी मंडे अगर फीमेल्स का दिन है तो जो ट्यूसडे होगा वो होगा बॉयज़ का दिन लाइब्रेरी में। लेकिन जिस दिन लाइब्रेरी में गर्ल्स का डे होता है उस दिन रिजर्वेशन में बॉयज़ का दिन होता है कि रिजर्वेशन रूम में बैठ के वो पढ़ सकते हैं, और जिस दिन गर्ल्स का रिजर्वेशन रूम होता है तो उस दिन बॉयज़ को वो लाइब्रेरी अलॉट करते हैं कि वहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। सो ये रास्ता है, ये हमारा फीमेल कैंपस है, यहाँ से रास्ता इधर को आता है, ठीक है, लाइब्रेरी की तरफ। अगर रिजर्वेशन रूम में जाना हो तो हम डायरेक्ट सीधा भी जा सकते हैं, लेकिन अगर वो बॉयज़ के लिए ओपन है तो फिर गर्ल्स को इस रास्ते से जाना पड़ता है लाइब्रेरी के अंदर, मतलब ये रास्ता उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम अब इसकी बात करें तो वो जो सारा है वो रिजर्वेशन रूम है, उसके सामने बॉयज़ भी बैठे हुए हैं, लाइक यहाँ पर वो वेटिंग में बैठे होंगे क्योंकि अंदर स्पेसिफिक सीट्स होती हैं, उतने बच्चों के बाद वो जाने नहीं देते किसी को। अच्छा, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये हमारी आ जाती है IIUI की लाइब्रेरी, ये वाली। ये पूरा एरिया जो है ये लाइब्रेरी का है। यहाँ से लाइब्रेरी ये यहाँ से सारा रिजर्वेशन रूम है और उसके आगे स्टार्ट होती है लाइब्रेरी।
यहाँ पे अच्छा छोटा सा पार्किंग एरिया भी है। यहाँ पे बच्चे कह रही हूँ स्टूडेंट्स और टीचर्स गाड़ियाँ भी पार्क कर सकते हैं। वैसे बच्चे ही होते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं उनकी ये मेंटालिटी होती है कि अगर यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है, ये लड़का खड़ा है, तो वो अगर लड़की खड़ी है तो वो लड़के के लिए खड़ी है, लड़का खड़ा है तो वो लड़की के लिए। तो ये यहाँ की मेंटालिटी बहुत बुरी है। इस चीज़ को चेंज होना चाहिए। यहाँ पर सारा सिटिंग एरिया दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन जहाँ पर बैठना अलाउड नहीं है। सो कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये सारा एरिया दिया हुआ है। से अब मैं आपको अंदर से विज़िट नहीं करवाऊंगी लाइब्रेरी, सिर्फ बाहर से विज़िट करवाऊंगी। जिस दिन डिटेल वीडियो ब्लॉग्स की बनाऊंगी, यानी जो दिया मैं आयशा ब्लॉग उसकी, जिस दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगी उसी दिन डिटेल वीडियो लाइब्रेरी की भी बनाऊंगी। ये टोटल पूरी हमारी लाइब्रेरी है। टोटल पूरी क्या मतलब, ये हमारी लाइब्रेरी यहाँ से। अच्छा ये ना मेरे ख्याल से पूरी नहीं आ रही, हाँ अब पूरी आ रही है। ये सारी लाइब्रेरी है ये वाली, और ये बहुत खूबसूरत बनी हुई है। अच्छा लाइब्रेरी अंदर से भी बहुत प्यारी है। इधर हर तरह की बुक्स अवेलेबल हैं। इवन जो पाकिस्तान में बुक्स बहुत लाइक माइनर जगह से मिलती हैं, हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वो वाली बुक्स भी मिलती हैं। यहाँ से आप एंटर होते हैं, ये इधर से लाइक आप स्कैन होके जाते हैं, और यहाँ पर अच्छा वो अंकल मुझसे बात करते हैं। और यहाँ पर जो गार्ड हैं वो 24/7 अवेलेबल होते हैं, यानी यहाँ पर आप लोग कोई भी लड़ाई वगैरह या इस तरह का कोई भी सीन नहीं कर सकते लाइब्रेरी के सामने या लाइब्रेरी के अंदर। ये जो अंकल हैं ये हर वक्त जहाँ पे मौजूद हैं, ये या जिसकी भी ड्यूटी हो कोई ना कोई अंकल जहाँ पे मौजूद होते हैं। और अंदर जो है वो फीमेल्स भी मौजूद होती हैं और मेल्स भी मौजूद होते हैं कि अंदर कोई मैस क्रिएट ना हो। सो ये हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू था। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ब्ला ब्ला। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जो चीज़ें रह गई हैं फ़ीमेल कैंपस के अंदर वो उसकी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।